नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी का शीर्षक है बेटों के घर में माँ के लिए जगह नहीं। अभी पिता को मरे कुछ दिन ही गुजरे थे और दोनों भाइयों को जल्दी थी बंटवारे की। वो सोच रहे थे जल्दी से सब कुछ बट जाए। और आज बड़े भाई ने छोटे भाई विवेक को पैसे दिए। ये लो 70,000 नकद। अब तो खुश हो। पिताजी के सारे पैसे और जायदाद का बंटवारा हो गया। सोहन ने अपने छोटे भाई विवेक को नोटों का बंडल देते हुए बोला, हाँ ठीक है, जायदाद का बंटवारा तो ठीक ठाक से हो गया। अब ये बताओ भैया कि माई का क्या करें। विवेक ने चिंतित होते हुए पूछा। अरे छोटे, यह तो हमने भी नहीं सोचा। सोहन ने कहा, भैया आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास बस 2 कमरे हैं। छोटे भाई ने अपनी मजबूरी जताई और बोला, भैया मैं तो माई को अपने पास नहीं रख सकते। तब सोहन ने कहा, हमारे पास कौन सा आलीशान बंगला है। गिनकर 4 कमरे हैं। एक मेरा और तुम्हारी भाभी का, एक बेटे का, एक बिटिया का, बाकी बचा एक, वह आने जाने वाले मेहमान के लिए है। बड़े भाई सोहन ने भी पल्ला झाड़ लिया और अपनी मजबूरी बताई। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है। सासू को कुछ दिन देवर जी अपने घर में रख लें, कुछ दिन हम अपने घर में रख लेंगे, फिर गांव पहुंचा आएंगे। भाई आखिर गांव के घर की भी देखभाल करने वाला कोई चाहिए कि नहीं। दोनों भाइयों को परेशान देखकर दरवाजे की आड़ में बातें सुन रही सोहन की पत्नी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, वाह भाभी, कमाल हो गया। क्या दिमाग है भाभी आपके पास। जिस समस्या का हल हम दोनों भाई पिछले कई दिनों से नहीं सोच पा रहे थे, वो तुम 2 सेकंड में खोज निकाला। सोहन और विवेक के चेहरे पर रौनक आ गई, क्योंकि सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा उन लोगों ने सोचा था। बंटवारे के फैसले से बेखबर, अपने बच्चों को अपने जीवन की अमूल्य निधि समझने वाली दूसरे कमरे में गुमसुम बैठी माँ के लिए 10 दिन पहले हुई पति की मौत से उबर पाना इतना आसान नहीं था। और बच्चे यहाँ माँ को छोड़कर जायदाद के पीछे पड़े हैं। सबके घर में मेहमानों की जगह तो है, लेकिन एक माँ की जगह नहीं है। बाप की जायदाद और पैसे में उनका हिस्सा तो था, लेकिन बेटों के घर में माँ के लिए जगह नहीं थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटों को, जिन्होंने माँ का भी बंटवारा कर लिया। और इस हाल में जब माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की थी, उसको अकेला कर दिया। ऐसा क्यों होता है। माँ बाप अकेले अपने 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वही 10 बच्चे मिलकर भी माँ बाप का बोझ नहीं उठा पाते। ऐसी औलाद होने पर हमें शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा, हम उस माँ का बंटवारा करते हैं। उस माँ के लिए बेटों के घर में जगह नहीं होती है। एक बार सोचिएगा जरूर, शायद इस कहानी से किसी माँ को उसके बेटे के घर में जगह मिल जाए। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं।